रीडिंग राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स एंड रीऑर्डर पैराग्राफ्स। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इसमें। डोंट वरी, मेरे पास ऐसे टिप्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं रीडिंग में एंड बहुत अच्छा स्कोर लेने में एज वेल। हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वाइज। टिप नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। नेवर फोकस ऑन एक्यूरेसी। कभी भी एक्यूरेसी की तरफ नहीं भागना चाहिए। मैंने जब अपनी पीटी स्टार्ट करी थी, मैं भी पहले दिन एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे सारे ब्लैंक्स ठीक क्यों नहीं हो रहे। रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स में सिर्फ 2 ही ब्लैंक ठीक हो रहे हैं, कभी कभी 0 भी आ रहा है और रीडिंग ब्लैंक्स सिर्फ एक ही ठीक हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इस चीज़ की वजह से, ये क्यों ठीक नहीं हो रहा। बट दैट वॉज माई मिस्टेक कि मैंने पहले दिन ही एक्सपेक्ट कर लिया कि रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स मेरे एक ही दिन में ठीक हो जाए। नो, एक्यूरेसी कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। मैंने जैसे जैसे प्रैक्टिस की, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किए, तो मेरा स्कोर डेफिनेटली उसमें बढ़ने लगा एंड आई गॉट माई स्कोर इन दैट। सो फॉर दिस हमें रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, रीऑर्डर पैराग्राफ्स, इन सब की प्रैक्टिस करनी चाहिए एवरी डे। अगर हम एवरी डे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उसमें एक गैप आ जाएगा जिससे हमारी रीडिंग जो है वो लो जा सकती है। सो रीडिंग को बेटर करने के लिए हमें सारे टास्क पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स और रीडिंग ब्लैंक्स है। रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं और ये हमारे बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है रीडिंग में स्कोर लेने के लिए। तो रीडिंग ब्लैंक्स और रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स को एवरीडे प्रैक्टिस करो ताकि उसमें एक्यूरेसी आए। डेफिनेटली उसमें गैप नहीं आना चाहिए। अगर गैप आता है तो देयर कैन बी अप्स एंड डाउन्स। आई हैव फेस दैट एज वेल, बट विद प्रैक्टिस एवरीथिंग हैज गॉन एंड आई गॉट वेरी गुड स्कोर। सो हमें इस पे फोकस करना चाहिए, एक्यूरेसी की तरफ नहीं, अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना चाहिए। टिप नंबर 2, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। हमेशा कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग पे जाना चाहिए। जब भी हम कोई पैसेज करते हैं, मैंने ऐसा नहीं कि हाँ मैंने ग्रामर रूल भी रट लिए, मैंने कॉलोकेशंस देख ली, मैं वोकैबुलरीज पढ़ रही हूँ, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। मैं जब भी रीडिंग का ब्लैंक सॉल्व करती हूँ तो सबसे पहले जो चीज़ व्हाट आई डू इज़ और व्हाट आई रिकमेंड टू माई स्टूडेंट्स इज़ कि आप सबसे पहले जो लाइन जिसमें ब्लैंक दिया हुआ है उस लाइन को समझो। पूरे पैसेज को आप स्किम कर लो कि क्या चीज़ है, बट जो मेन फोकस है ना उस लाइन को आप ध्यान से देखो जहां मैंने ब्लैंक भरना है। अगर रीडिंग राइटिंग ब्लैंक में मुझे एक ब्लैंक में 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, मैं ड्रॉप डाउन करती हूँ तो मुझे 4 ऑप्शंस मिलते हैं, तो मैं उनको सिलेक्ट कैसे करती हूँ? मैं हर एक ऑप्शन को ब्लैंक में रख के देखती हूँ और जो ऑप्शन मुझे लगता है हाँ ये मीनिंग दे रहा है उसको मैं साइड पे करती हूँ, ये आंसर हो सकता है। जो मुझे लग रहा है नहीं ये तो कनेक्ट नहीं कर रहा लाइन के साथ, जो वर्ड्स के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली वो आउट ऑफ द बॉक्स है। अनदर थिंग, और मैं ये चीज़ देखती हूँ कि क्या कोई वर्ड जो ऑप्शंस में गलत स्पेलिंग तो नहीं लिखी हुई। यूजुअली ये मैंने देखा है कि रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं जो ना मैंने कभी पढ़े हैं, लिखे हैं, सुने हैं, और ना ही लाइक उसको देखा है कि वो ऐसी स्पेलिंग लिखी जाती है, उसमें स्पेलिंग गलत होती है। और हम यूजुअली, मैं भी स्टार्टिंग में ऐसा करती थी कि नर्वस होके मैं चेक ही नहीं करती थी कि ये स्पेलिंग है, मुझे लगता था ये तो अच्छी सी वोकैबुलरी आंसर होगा, अब लगा दो। ऐसी चीज़ हमने नहीं करनी है। हमने सिर्फ उसी वर्ड पे ध्यान देना है जो फॉर्मल है, एकेडमिक है, जो हमने बुक्स में पढ़ा है, सुना है, ऑलवेज वही आंसर होता है यूजुअली। कभी भी उस वोकैबुलरी को नहीं देखना चाहिए कि हाँ ये वाली वोकैबुलरी हाई है तो इसके पीछे जाओ, नहीं। वर्ड लगाओ, हमेशा उसको पढ़ो लाइन को कि क्या वो मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। जो आसपास उसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे वर्ड्स हैं, क्या वो ऑप्शन साथ वालों के साथ कनेक्टिविटी बना पा रहा है? इफ यस तो वो आपका आंसर है। सारा पैसेज पढ़ने पे नहीं, मेन फोकस जो है वो हमारा फर्स्ट लाइन पे होना चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग आए। अगर इन केस कई बार ऐसा वर्ड आ जाता है जो मुझे नहीं पता कि भाई वो क्या है उसका मतलब, आई नो समटाइम्स दिस थिंग हैपेंस, तो मैं उस लाइन को बार बार पढ़ती हूँ कि हाँ शायद आइडिया लग जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो एक थोड़ा सा आइडिया डेफिनेटली लग जाता है अगर आप उस लाइन को समझने की कोशिश करते हो कि क्या होना चाहिए। और अगर फिर भी नहीं आता, दैट्स कम्प्लीटली ओके। तो हम बाकी के जो वर्ड्स हैं और जो आंसर वाला ऑप्शन है, मैं बाकी वर्ड्स के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी या सेकेंड लाइन पढ़ूंगी, क्या पता मुझे एक आइडिया लग जाए। टिप नंबर 3, उन टास्क पे फोकस करो कि जो हमें रीडिंग को स्कोर देते हैं, जैसे कि रीड अलाउड। रीड अलाउड 22 to 25 पॉइंट्स देता है रीडिंग को। तो रीड अलाउड का कंटेंट और प्रोनाउंसिएशन हमें बहुत अच्छा करना है ताकि हम रीडिंग में बहुत अच्छा स्कोर ले जाएं। अगर हम इसमें बात करें वन लाइन स्ट्रैटेजी की, जब हम पढ़ते हैं तो वन लाइन स्ट्रैटेजी 79+ स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंड
सकती है। मैंने ये खुद एक्सपेरिमेंट किया है और डेफिनेटली मेरा रीडिंग का स्कोर जो है वो सफ़र हुआ है इसकी वजह से, और स्पीकिंग में मेरा 90 आया है। बट स्टूडेंट्स जो 50, 60 इनके साथ एम कर रहे हैं, आप ये वाला डेफिनेटली वन लाइन स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि for 50, 60 that's more than enough। 79 और 65 और more उनको रीडिंग में 100% होना चाहिए ताकि वन लाइन स्ट्रैटेजी इजीली यूज कर सके। जो भी वर्ड प्रोनाउंसिएशन का अगर मैं देखूँ तो कोई वर्ड मुझे नहीं पढ़ना आ रहा है तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ। पूरे रीड अलाउड में मैं 3 से 4 वर्ड स्किप कर सकती हूँ, पर मैं स्किप इस तरीके से करूँ कि सॉफ्टवेयर को आइडिया ना हो कि मैंने वो वर्ड स्किप कर दिया। अगर मैं पॉज लेके ब्रेक लेके इस तरीके से कर रही हूँ तो डेफिनेटली मेरा प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट का स्कोर डाउन और रीडिंग भी डाउन चला जाएगा। तो हमेशा फोकस रखना है कि एक एक वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं वो फ्लो में हो, अच्छी वर्ड क्लैरिटी में हो। कई बार हम इतनी स्पीड से पढ़ते थे कि वर्ड का लास्ट में एस, ई एस, आई एन जी, ई डी लिखा होता है, हम स्किप कर देते हैं। उससे हमारा रीडिंग का स्कोर कम जाता है, क्योंकि वो हमने अच्छे से उसको रीड नहीं किया, उसको पढ़ा नहीं है, तो वो स्कोर डाउन चला जाता है। तो हमें एक एक चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा, बट हम वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ सकते, हमें एक फ्लो में पढ़ना होगा। दूसरी चीज़ है समराइज रिटन टेक्स्ट। समराइज रिटन टेक्स्ट में हमें समरी लिखनी होती है 5 मिनिमम, 75 मैक्सिमम। 60 to 65 मैं प्रेफर करती हूँ लिखना, और उसमें ये है कि मैं कोई भी रैंडम लाइन नहीं उठा सकती। समराइज रिटन टेक्स्ट में मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं जब भी लिखूं तो मीनिंगफुल लाइंस लिखूं, आपस में कोई ऐसी कोई भी लाइन नहीं हो जो आपस में रिलेट ना करती हो। तीनों लाइनें या 4 लाइनें जो भी हम पिक करते हैं हम उसको कनेक्टिव में रखें। दूसरी चीज़ समराइज रिटन टेक्स्ट में प्रोनाउंस को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें आई लिखा है तो हम उसको ही लिखेंगे, अगर उसमें यू लिखा है तो हम वी लिखेंगे। डेफिनेटली फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम चेंज करेंगे ताकि उस समरी का एक अच्छा मीनिंग निकले। नंबर 3, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। लिसनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें बहुत फोकस रखना होता है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर मैं श्योर हूँ कि हाँ ये स्पीकर ने वर्ड गलत बोला है तभी क्लिक करूँगी, अगर थोड़ा सा भी 1% भी डाउट है मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगी, क्योंकि रीडिंग का स्कोर डाउन होते मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती। सो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एक्चुअल में चेक करें। नंबर 4, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऑप्शन सी। अगर आपको सुन के आंसर पता लग रहा है, श्योर हो 100% ही है तो लगा दो, नहीं श्योर तो डेफिनेटली सी ऑप्शन लगाओ और नेक्स्ट पे चलो। टिप नंबर 4 है ग्रामर रूल्स और कोलोकेशंस। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है ग्रामर रूल्स पे, आप ये देख सकते हो, काफ़ी हेल्प करेंगे। इसमें मैंने ब्लैंक्स भी सॉल्व किए हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ग्रामर रूल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ 10-15 ग्रामर रूल्स हैं जो यूजुअली हम रीडिंग ब्लैंक्स में देख सकते हैं कि हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, इज, एम, आर के साथ आईएनजी है। तो ये बेसिक रूल्स जो है आपको पता होना चाहिए, सो टू गेट वेरी गुड स्कोर। अनदर थिंग, कोलोकेशंस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा एक साथ ही यूज होते हैं, connected to, go up, go down, something like these। तो हमें ये भी आइडिया होना चाहिए, तो हमें इजीली आंसर मिल जाता है। सो फोकस ऑन दीज टिप्स एंड वर्क अकॉर्डिंगली, प्रैक्टिस। और मेनली जो है मैं आपको एक थोड़ा सा प्लान बता देती हूँ। आपने 10 to 12 रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स करने हैं, 10 to 12 रीडिंग ब्लैंक्स करने हैं, 2 समराइज रिटन टेक्स्ट करनी है, 10 to 12 रीड अलाउड पढ़ने हैं, और देन 10 आपने हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स करने हैं। इन 5 चीज़ों का पैकेज है, इनको फोकस करें एंड डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा रीडिंग का। और प्रैक्टिस तो रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।